आइए आज हम लोग समझेंगे नंबर सिस्टम का सम संख्या का स्क्वायर निकालना। ये क्या है? सम संख्या का स्क्वायर निकालने, वर्ग सम संख्या का वर्ग निकालने हैं। हम लोग क्या समझेंगे? सम संख्या का वर्ग निकालने हैं। क्लियर है? फिर इसमें हम लोग देखे थे प्राकृतिक संख्या का वर्ग निकालने। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश डैश 10 का स्क्वायर हो जाए या 50 का हो जाए यहाँ पे, या 80 का हो जाए। 80 तक भी आपको हम बताए थे जो बुक में था सबसे ज्यादा। इसका हम लोग कल देखे थे। और क्या देखे थे? 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी कुछ अंक इधर का शुरू से छोड़ के प्राकृतिक की संख्या का, जैसे 30 का स्क्वायर तक हम लोग यहाँ तक कल देखे थे। इसी में इसमें प्राकृतिक संख्या देख लिए थे कल। आज हम लोग देखेंगे, और कल क्या देखे थे? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश 10 का क्यूब। आपको इसको बताए थे। इसमें क्या करना था? 80 गुना 81। देखिए इसका क्या करना है? 80 दूनी 160, 161 बटे कितना? 3 है, 3 दूनी 6। और इसमें क्या करना था? सिर्फ 10, 1, 11 कितना संख्या है? 10, 1 फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते हैं 11, 10 बाय जो जनरली निकालते हैं प्राकृतिक संख्या का, और इसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। ये आपका क्या हो जाता था? आंसर, यानी 55 का स्क्वायर कर देते थे तो आपका क्या निकल जाता था? आंसर। ये सब आपको अच्छी तरह से हम बेसिकली बताए थे। ये सब कहां से आता है, कैसे आता है, ये सारा चीज हम बताए थे। आज हम लोग सीखेंगे सम संख्या का वर्ग निकालने। इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? सम संख्या का वर्ग, और छोड़ के भी देगा सम संख्या तो वो भी निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग कैसे क्या करना है। ठीक है, यहाँ तक कल था। कल जो बताए थे उसमें थोड़ा हम रिपीट कर दिए कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ऐसे तो सारा चीज क्या बैठता है सूत्र पे। इसको अगर निकाला जाए तो शुरू से 1 से निकालेंगे 30 तक, उसमें 10 तक नहीं लेना है। 10 को क्या कर देंगे? घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या फ्रेंड्स है? 1 और 10 को जोड़िए 11, और 10 संख्या है और उसका स्क्वायर निकाल दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा? घन का क्यूब का वर्ग। क्लियर? चलिए, ऐसे बहुत बोलेंगे कि सूत्र से ही बन जाएगा। सूत्र से ही तो बनता ही है, लेकिन आप इतना प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको सूत्र, इतना बार प्रैक्टिस कीजिएगा 4 से 5 बार, तो आपको सूत्र लगाने का जरूरत नहीं रहेगा। चलिए समझते हैं हम लोग इसको स्क्वायर कैसे निकालेंगे। स्क्वायर में देखिए कुछ नहीं करना है। इसका भी सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 6। इसका भी यही फॉर्मूला होता है। लेकिन हम लोग कल क्या देखे थे? एक देखे थे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये बाय 6। ये फॉर्मूला हो जाता है फ्रेंड्स किसका? जैसे 1 का स्क्वायर दिया रहे, 2 का स्क्वायर दिया रहे, यानी प्राकृतिक संख्या के 10 का स्क्वायर तक निकालना है तो इस पे बनता है। ये क्या था? प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर। ये सिर्फ है सम संख्या का स्क्वायर। ये किसका है? सम संख्या का स्क्वायर है। जहां सम शुरू होता है ये उसका स्क्वायर है निकालना। तो ये फॉर्मूला हो गया, इसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन आपको कोई फॉर्मूला हमने बोला है नहीं रखने के लिए। कोई फॉर्मूला को हमको याद नहीं रखना है। जीके याद रखिएगा कि साइंस याद रखिएगा, क्या फॉर्मूला याद रखिएगा मैथ का। जिसमें देखिए नेसेसरी फॉर्मूला है वो तो आप 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, गोला शंकु बेलन का। उसमें तो फॉर्मूला कम आएगा ही। लेकिन जब भी हम मैथ बताएंगे, लगभग इसमें जितना फर्स्ट मैथ में 21 चैप्टर है उसमें एक भी फॉर्मूला का हम लोग यूज नहीं करेंगे। चलिए आते हैं, तो इसमें बता दी क्या लगेगा फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2
बाय क्या लगेगा 6। देखिए इसी फॉर्मूला पे बैठता है, लेकिन हमको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, सिर्फ दिया रहेगा स्क्वायर है, वो भी सम संख्या का। तो लास्ट हमको पकड़ना है, इसको पकड़ना है लास्ट वाला डिजिट, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है। ठीक है, लास्ट डिजिट को पकड़ना है, यहाँ प्लस होगा। लास्ट डिजिट क्या है 20 है, क्या बोलिएगा लास्ट डिजिट क्या है 20। 20 लिख दीजिए, 21 गुना 22 बाय कितना 6, बस आंसर निकल गया। क्या हो गया 20 21 22 बटे 6। क्यों 6 दिए, प्राकृतिक संख्या है, यहाँ तो ऊपर 3 गो हुआ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। क्लियर है, इस तरह याद रखिए। और उसमें हम लोग क्या करते थे, प्राकृतिक संख्या का वर्ग था, उसमें करते थे अगर 20 तक का प्राकृतिक संख्या का वर्ग था तो 20 लेते थे, 21 लेते थे, 20 दूनी 40 से 41, 20 21 41 बटे 6 लेते थे, वो भी वर्ग था 6 लेना है, वर्ग में नीचे क्या लेना है 6। और घन में जो नीचे 2 आता है प्राकृतिक संख्या का योग बटे 2, प्राकृतिक संख्या का योग निकाल के उसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपका घन निकल जाता था। आप जानते हैं इस सब बात को। इसको कटाइएगा तो 2 से कटाते हैं तो 10 होता है, 2 से कटाते हैं 3, 3 से कटाते हैं 7, 10 सत्ते 70 और 22 सत्ते देखिए 4 1 154 यानी 1540। इसका क्या निकल गया, आपका आंसर निकल गया 1540। इसका क्या हो गया आंसर। क्योंकि हम तो एक छोटा सवाल लेकर आए हैं, इसमें बड़ा से बड़ा सवाल क्या होगा बनेगा। चलिए इसमें सीख गए क्या होगा, कोई भी सम संख्या दिया रहेगा तो उसका लास्ट देखिए, बशर्ते वो क्या हो शुरू से सम संख्या शुरू हो, क्या हो तब इसको लगाना है शुरू से। कहिएगा सर ये 20 से शुरू होगा या 12 से शुरू होगा, तब क्या करेंगे, तब भी तो कुछ नहीं करना, या 24 तक दिया रहे या 20 से तक दिया रहे या 30 तक का स्क्वायर दिया, तो हमको शुरू से सम संख्या देखना है। शुरू से सम संख्या कितना होता है 2 से शुरू होता है, इसीलिए हमको कहाँ देखना है शुरू से 2 से। क्लियर है, चलिए आते हैं हम लोग आगे इस वीडियो में। अगला सवाल देखिए क्या है। ऐसे आप सूत्र से याद रखना चाहते हैं, ये सूत्र लगाइए आंसर आपका मिल जाएगा। n क्या है मेरा 20, 20 1 21, 20 2 क्या आ जाएगा 22 बटे 6। यही तो हम किए थे। अगला सवाल है 36 का स्क्वायर। देखिए सवाल मिटाते हैं, क्या है 36 का स्क्वायर जोड़ 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर डैश डैश प्लस कहाँ तक दिया हुआ है 68 का स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर 70 का स्क्वायर। बोलिए इसको कैसे निकालेंगे। अभी तो आपने पढ़ा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर दिया रहे प्लस डैश डैश 10 का या 20 का स्क्वायर दिया रहे, तो आप क्या करते थे 20 21 22 बटे बाय कितना 6 ये करते थे। अभी तक आपने क्या करते थे इसको करते थे। अब आ गया ये बात, ये वाली बात आ गया, तो हमको चलना कहाँ है, यहां से चलना है। सवाल नंबर 2 है 2 का स्क्वायर से चलना है, कहां तक नहीं चलना है, स्क्वायर का बात आ रहा है। तो अब वो भी क्या सम 34 तक का स्क्वायर 2 से लेके 34 तक का नहीं चलना है, यहाँ तक नहीं चलना है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक चलने में कोई दिक्कत है, 2 से 70 तक चलने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। 2 का स्क्वायर दिया रहेगा 4 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 70 का स्क्वायर, यहाँ तक चलने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए या नहीं। कैसे 70 लिख देंगे 71 और क्या कर देंगे 72 बाय क्या कर देंगे 6। आंसर क्या कर देंगे 70 71 72 जो क्या आएगा आंसर आपका हो जाएगा, यही तो होगा ना। इसी को आपको निकालना है, फिर यहाँ से यहाँ घटा देंगे। फिर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश डैश कहाँ तक नहीं लेना है 34 का स्क्वायर को क्या कर दीजिए इसमें जाके घटा दीजिए या इसमें जाके घटा दीजिए, बात तो बराबर है। इसका मान ये है, इसका मान जो निकलेगा, समझे। यहाँ तक क्या करना है 36 से लेके 70 तक का निकालना है। तो 2 से हम सोच सकते हैं ना 70 तक का क्या होगा, सिंपल सी बात है। 2 से लेके 70 तक का क्या होगा 70 71 72, 70 71
72। ये बोलिएगा फार्मूला है, हाँ फार्मूला है, लेकिन आप प्रैक्टिस आपका फार्मूला गायब कर दिया। देखिए बाय 6 एन, एन क्या है 70, एन प्लस 1 71, एन प्लस 2 कितना 72 बाय 6। क्लियर। देखिए अब आते हैं हम लोग, इसको बनाते हैं। इसका क्या निकलेगा, 2 से डायरेक्ट यहाँ दिया है तो 34, आप क्या बोलिएगा 34 35 गुना 36 बाय 6, 36 बाय 6, यही तो बोलिएगा 34 35 36 बाय 6। क्लियर है। तो इसका निकालने के लिए भी क्या कीजिएगा, इसको भी निकालते हैं और इसको भी निकालते हैं। देखिए इसको कटाना कितना से, 6 से, 12 6 72 कट गया। इसको सारे को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 72 गुना 12 कीजिए, 72, 4 7 दूनी 14, 72, 4 6 8, ये हो गया 864। ये गुना करके और 7 बचा है, इसको भी लेते हैं। 7 6 28 हाथ रल 2 और 7 6 42 42 2 44 हाथ रल 4 8 7 56 56 4 60। तो इसका टोटल मान हमको क्या निकला 60 48, एक जीरो यहाँ छोड़े थे, एक शून्य, ये हो गया इसका। यानी कहां से 2 से लेके 70 तक। अब हमको निकालना कहां से है, इसको नहीं लेना है, किसको नहीं लेना, इतना को हमको नहीं लेना है, इतना घटाना पड़ेगा। तो 6 6 के 36 कट गया, 34 गुना 6 कीजिए, 24 के 4 हाथ रल 2 36 18 18 2 20। ठीक है। और फिर हमको क्या करना है, ये तो 34 गुना 6 का काम हो गया, 35 लेना है, 35 ले लीजिए। 5 छके 20 और 10 12 3 दूनी 6। क्लियर। 4 1 7, 7140 को क्या कर देना है, इसमें लेस कर देना है। 7140 को क्या कर देना है, घटा देना है। कीजिए, आपका क्या निकलेगा, यही आंसर। 4 3 3, 10 में गया 7 3 और यहाँ बच गया 5, यानी कितना आंसर आ गया 53,340। क्या आ गया आंसर 53,340। ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। बावन 500 आंसर आ रहा है। 7140 इसका ठीक है। 59 64 40, 59 64 0 ना, इसमें कुछ गलत हुआ है, इसको चेक करते हैं। इसका गुना गलत हुआ होगा और कुछ नहीं हुआ होगा। 71 गुना 12, 2 1 2 7 14, 71 5, ये 852 852 और 7 14 36 3 8 7 56 56 3 59। फ्रेंड्स ये 5940 होगा, 59,640 होगा। यहाँ क्या होगा 59,000 कर लीजिएगा 640। 0 0 6 में गया 5, 9 में गया 7 2 5, 52,500 आंसर जाएगा। क्या आ जाएगा 52,500 आंसर। चलिए हम लोग आते हैं अगले सवाल की ओर। सब गुना भाग करना कर लीजिएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स 52,500, 52,500। ये बड़ा था, थोड़ा भी मिस्टेक स्पीड में करेंगे इसलिए गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको आराम से करना है। यहाँ तक हो गया। आते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें कुछ नहीं था, क्या करना था 2 से 70 तक निकाल के, जहाँ तक नहीं लेना था 34 तक नहीं लेना था, 34 को हम क्या कर दिए 2 से लेके 34 तक घटा दिए, यहाँ तक कम मिल गया। क्लियर है। दोनों तो निकाल के बड़ा में छोटा लग घटा दिए, क्या निकल गया पिछला। अब आते हैं हम लोग क्या सीख लिए यहाँ से, एक तो शुरू से निकालने सीख लिए और छोड़ छोड़ के भी जो देगा तो वो भी सीख लिए। शुरू से सीखेगा ना स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डैश डैश 20 का स्क्वायर, ये भी सीख लिए।
अब यहाँ से देगा 10 का स्क्वायर डैश 20 का स्क्वायर निकालने के लिए। यहां तक आपने सीखा। अब देखिए क्या करना है, ये सब सीख लिए। अब क्यूब वाला सीखते हैं। क्यूब वाला कैसे निकालेंगे, सॉरी क्यूब नहीं, स्क्वायर तो निकाल लिए, सम का स्क्वायर। अब विषम का स्क्वायर निकालना है। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस आपको दे देगा 21 का स्क्वायर निकालना है। तो विषम है, क्या है, विषम है। प्लस लीजिए यहाँ भी दिखा देते हैं 19 का स्क्वायर। इसको क्या करना है, बस वही करना है फ्रेंड्स। करना क्या है, 21 गुना 22 गुना 23 बाय क्या 6। इसको कटाइए, आपको आंसर क्लियर है। अब इसी में आते हैं हम लोग। अब दे देगा 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। अब की छोड़ के दे रहा है डैश डैश प्लस 35 का स्क्वायर जोड़ क्या 37 का स्क्वायर ये दे देगा। तो क्या करना है, इसमें भी हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस जो करते हैं ये तो इसमें करते हैं, स्क्वायर दे या विषम संख्या दे, सॉरी सम संख्या दे या विषम संख्या दे, यही करना है। 21 22 23 बाय 6 और विषम में भी छोड़ के भी दे, तो क्या करना है, उसी को करना है। एक शुरू हुआ 1 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर से वहां तक नहीं लेना है। इसके पहले 15 के पहले विषम क्या होता है 13, 13 के स्क्वायर तक नहीं लेना है। कहां तक नहीं लेना है, 13 तक के। क्लियर। तो 1 से लेके 37 तक का निकालने के लिए क्या करेंगे, 37 गुना 38 गुना 39 बटे क्या 6 ये होगा इसका जो निकलेगा मान। और कहां तक नहीं लेना है, 13 तक, 13 तक नहीं लेना है। 13 14 गुना 15 बटे 6। तो 2 से कटाएंगे 3, 2 से कटाएंगे 7, 3 से 5, 7 बचे 35 गुना 13 105 और ये क्या हो गया 35, 3 1 4, ये 240 क्या कीजिएगा इसमें घटाइएगा, इसका निकाल के इसको कटाइए। 3 से 3 दूनी 6, 3 से 13, 13 39, 3 से 19, इतना घटा दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा फ्रेंड्स। इसको उसका मान आ जाएगा देखिए इसका मान आएगा 37 38 गुना 39 बटे 6 का 9139। कितना आएगा 9139 और उसका मान आएगा, तो हम लोग क्या लिए थे 13 14 15, 7 बचे 35 गुना 13, 5 15 5 हाथ रहा 1 3 3 10। ठीक है, सॉरी इधर में होगा एक अंक छोड़ 5 5, ये हो गया 455। ये 455 क्या कर देना है, इसमें घटा देना है। 455 अगर घटाते हैं तो कितना आएगा 8684। 8600 क्या आएगा 84, 8600 क्या है आंसर आएगा फ्रेंड्स 84। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, वो कट गया है। देखिए इसका गुना क्या आएगा 455। हम लोग यहां से यहां तक निकाले कितना 37 का स्क्वायर 9139 और 455 को क्या करना है घटा देना है, तो आंसर क्या आएगा 8684। यहां से शुरू से हम लोग क्या निकाल रहे थे 15 के स्क्वायर से चल रहे थे। कहां से चल रहे थे 15 के स्क्वायर से लेके 37 के स्क्वायर तक। ठीक है, इसमें क्या निकालना था 1 से 37 तक निकाल दिए। फिर कहां तक नहीं लेना था 13 तक का नहीं लेना था, 1 से लेके 13 तक का क्या कर दिए घटा दिए, यानी 1 से 13 तक का 455 और उसमें घटा दिए 8684। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।